नमस्कार, विस्मरण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। नीट परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल किए आकांक्षा ने। उत्तर प्रदेश के मेरठ और उत्तराखंड के हरिद्वार में मेट्रो दौड़ेगी। किराए का घर हो तब भी बेदखल नहीं होगी बहू। सरकार हो सकती है घरेलू कामगारों पर मेहरबान। अब खबरें विस्तार से। आकांक्षा सिंह ने नीट परीक्षा में 720 में से 720 नंबर हासिल किए हैं। आकांक्षा कुशीनगर के अभिनायकपुर गांव में रहती है। जब वह हाई स्कूल कर रही थी तभी से उन्होंने नीट की तैयारी शुरू कर दी थी। वह बताती है कि नीट की कोचिंग के लिए वह रोज 70 किलोमीटर दूर गोरखपुर कोचिंग करने जाती थी। बाद में 11वीं 12वीं दिल्ली में पढ़ाई की और फिर वहीं से नीट की परीक्षा दी। आकांक्षा के पिता भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड सार्जेंट हैं। उनकी मां रुचि सिंह गांव में ही प्राथमिक स्कूल की टीचर है। मेरठ शहर के अंदर यातायात सुगम करने के लिए मेट्रो अब हमसफर बनेगी। मेरठ मेट्रो शहर के 12 स्टेशनों पर रुकेगी। इसकी गति दिल्ली व लखनऊ की तरह 35 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। 35 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति है जो स्टेशनों के आसपास होती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वह होगी जब ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी। वहीं उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश के बीच मेट्रो चलाने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के सामने रखे जाने के लिए तैयार हो गया है। मेट्रो कारपोरेशन DPR आवास विभाग को सौंप चुका है। प्रस्ताव पर गौर करें तो देहरादून से पहले हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच मेट्रो का संचालन होगा। आवास विभाग इस पर वित्त और नियोजन के साथ अंतिम दौर की वार्ता कर रहा है। अगले महीने तक मेट्रो को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर घर ससुराल वालों का किराए पर लिया गया हो तब भी या उनका हो तब भी पति पर इसका कोई अधिकार नहीं है तो भी बहू को बाहर नहीं निकाला सकता। सरकार घरेलू कामगारों का डाटा बनाना चाहती है ताकि आने वाले समय में उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के साथ न्यूनतम वेतन दिलाया जा सके। घरेलू कामगारों के साथ पेशेवरों व प्रवासी श्रमिकों का भी सर्वे किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। अब खबरें सहारनपुर से। नगर कोतवाली से महिला शक्ति रैली का उद्घाटन पूर्व नगर विधायक राजीव गुंबर ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में महिलाओं को मजबूत करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि आज युग में महिला भी किसी से पीछे नहीं है। महिला वह सब काम कर सकती है जो पुरुष करते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारा गौरव है और उनकी सुरक्षा करना हमारा सभी का नैतिक दायित्व है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर S चेन्नप्पा के द्वारा गठित टीम द्वारा 4 दिन पूर्व व्यापारी से हुई लूट के रुपए की चोरी, मोटरसाइकिल और अवैध असला बरामद किया गया है। देवबंद में महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए पुलिस द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश सिंह द्वारा किया गया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर प्रत्येक जनपद और प्रत्येक कस्बे के अंदर एक नारी शक्ति का एक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। उसमें हमारे पुलिसकर्मी नारियों की सुरक्षा, नारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की उद्देश्य से एक रैली का आयोजन प्रदेश भर में आज सुबह से अलग अलग समय पर हुआ है। मैं चूँकि बाहर था इसलिए मेरे कारण थोड़ा सा यहाँ विलम्ब हुआ और उसी रैली का शुभारंभ करने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जिस तरह के कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका
जिसके लिए अगर नारी थोड़ा सा स्वयं में अगर सचेत रहे, उस तरह की घटनाएं नहीं घट पाएंगी। और आप सब जानते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है, नारी सुरक्षा के प्रति सरकार ने अपनी जवाबदेही तय की थी, और उस प्रकार के पूर्व की सरकारों को देखते हुए इस सरकार में उस तरह के अपराधों में भी कमी आई है। चाहे हमारा एंटी रोमियो सेल हमने स्थापित किया हो, उसी प्रकार से नारियों के लिए अलग से एक सेल स्थापित किया गया, उन नारियों को हम और अधिक सशक्तिकरण प्रदान कर सकें और नारियों के अंदर स्वयं सुरक्षा की भावना जागृत हो, उस रूप से आज इस रैली का आयोजन किया। इसके बारे में जानकारी दें किस संबंध में। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस नवरात्रि से प्रारंभ कर अगले नवरात्रि तक के लिए एक नारी शक्ति मिशन के रूप में प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें जैसा अभी विधायक जी ने बताया कि महिलाओं को कानून के प्रति जागरूक किया जाएगा। विभिन्न आईपीसी की धाराएं हैं, पॉक्सो एक्ट की धाराएं हैं, और इसके साथ साथ 1090 है, 112 है। विभिन्न उच्चाधिकारियों की जैसे थानाध्यक्ष का, मेरा और एसएसपी महोदय के भी कम्युनिकेशन नंबरों को उन्हें बताया जाएगा। उनके अभिभावकों को भी ये बताया जाएगा कि आप लोग किस प्रकार से इन्हें जागरूक करें, इन्हें एक आत्मसंबल इनके अंदर पैदा करें, इनके अंदर शक्ति स्वरूपा जो जगत जननी माँ जगदम्बे हैं उनके रूप को कैसे जागृत करें, उसके लिए ही आज से प्रारंभ हो रहा है। ये रैली करके हम लोग आज से शुभारंभ कर रहे हैं। इसके बाद रैली में शामिल महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों ने नगर में घूम घूम कर महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी। करवा दो बढ़िया। ये थाली उठा लो, हाथ में थाली। जय घोष कराना है। एक मिनट रुक जाओ। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर उठाकर जब जय नारा लगाएंगे, बोले महाराज अग्रसेन की, बोले महाराज अग्रसेन की, बोले महाराज अग्रसेन की। माल्यार्पण होगा और फिर मैं शाहिद अंसारी, डायरेक्टर एबीसी इंस्टीट्यूट सहारनपुर। आज जैसे कि यहाँ पर आपके सामने नीट 2020 के जो क्वालिफायर्स हैं गवर्नमेंट सीट्स के लिए प्रेजेंट है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उन सभी बच्चों को जो एबीसी इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राएं हैं और उन्होंने आज नीट 2020 में बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है, जिसमें दिव्यांशी अग्रवाल जिनकी 519 रैंक है और वो बहुत अच्छे रैंक के साथ ये जो नीट 2020 है इसको क्वालिफाई किया है। उसके अलावा और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जैसे कि रहमत, उमर और फैसल और आलोक और इनके अलावा अदिति और बच्चों में, और जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर अब्दुल हैं और उसके अलावा हमारे साथ में फैज़ उर रहमान हैं। पिरान कलियर के 752वें सालाना उर्स में बरेली से झंडा कलियर शरीफ पहुंचा। झंडा लेकर पहुंचे अकीदतमंदों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सज्जादा नसीन साहब मंसूर एजाज साबरी कद्दूकशी की सरपरस्ती में शाह अली एजाज साबरी ने दरगाह शाबिर के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराया और रस्म अदा की। 80% वर्तमान प्रधान आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। प्रधान के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने के सरकार के फैसले से उनकी दावेदारी पर ग्रहण लग सकता है। लक्सर ब्लॉक में वर्तमान में निर्वाचित 20% प्रधान ही शैक्षिक योग्यता की शर्त पर पूरे उतरेंगे। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।